नमस्कार। गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। पहली इकाई में दूसरा पाठ लक्ष्मी, इस पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लक्ष्मी पाठ लेखक गुरबचन सिंह जी का। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन उन्होंने किया। उनकी भाषा सरल और प्रवाहित है, इस वजह से उनके साहित्य में एक रोचक बन पड़ा है। यह जो प्रस्तुत कहानी है, यह कहानीकार गुरबचन सिंह एक और मित्र के दिए गए वचन के पालन के बल पर यह कहानी दी गई है। तो दूसरी ओर प्राणी मात्रा के प्रति दया भावना के प्रतिपादित किया गया है। कहानी में दर्शाया गया है कि अनुपयोग जाने के बाद पालतू प्राणियों के उनकी जो देखभाल होती है वह करना आवश्यक होता है। जो अनुपयोग हो जाते हैं, बिना काम के हो जाते हैं, उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य होता है। इस पाठ में दिया गया है कि जानवर मनुष्य के जीवन का बहुत एक महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए प्राचीन काल में मनुष्य पशु मनुष्य के साथी रहे हैं। आज हम घर में गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, घोड़ा आदि जानवर हमारे लिए बिल्कुल बहुत ही उपयोगी है। पालतू पशु मनुष्य के परिवार के सदस्य जैसे होते हैं। हमें उन्हें प्रेम से पालना चाहिए। हम उन्हें प्रति सौंदर्यपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उन्हें उचित समय पर अच्छी खुराक देनी चाहिए। उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पशु मुख प्राणी होते हैं, वे अपने दुख दर्द बता नहीं सकते। इसलिए मनुष्य को उनके भोजन के साथ साथ उनकी भावनाओं को समझना जरूरी होता है। जानवरों के प्रति हमारा जो व्यवहार होता है वह सद्व्यवहार और स्नेह भावना से हमें रखना चाहिए और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। इस पाठ में लक्ष्मी नाम की एक गाय है। लक्ष्मी मवेशिवा का अर्थ होता है कृषि कार्य में उपयोग अथवा दुधारू पशु पालने का जो शौक होता है उसे मवेशिया कहते हैं। ज्ञान सिंह के उदय उम्र की प्रिय एक गाय थी। नौकरी के अवकाश के बाद, अवकाश मतलब सेवानिवृत्ति, अंग्रेजी में उसे रिटायरमेंट कहते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद ज्ञान सिंह को मकान खाली करने की नौबत आई। लक्ष्मी को कहाँ रखा जाए? वो जो मकान था वो कंपनी का मकान था। गाय को कहाँ रखा जाए, ये उन्हें एक समस्या बन गई थी। उसका हल उन्होंने निकालने में अपने एक पड़ोसी दोस्त करामत अली लक्ष्मी को सौंप दिया। करामत अली जी जान से लक्ष्मी की सेवा करते थे, पर जब लक्ष्मी दूध देना बंद हो गया तो उनके परिवार के लिए एक समस्या बन गई। ऐसे कहा जाता है कि गोदान सबसे बड़ा दान कहा जाता है, गाय को कामधेनु भी कहा जाता है। ऐसा है ये लक्ष्मी, ये गाय की एक कहानी है। उस दिन लड़का मतलब करामत अली का लड़का तैश में आना मतलब गुस्से में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। वह बड़ी भयभीत से और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता था सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती थी। फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिन से बड़ा अस्वस्थ था, उन्हें बेचैन था क्योंकि उनके लड़के ने गाय को मारा था। लेकिन जब उसने यह सुनकर रहमान के गाय को पीठ पर डंडे बरसाए तो उसने रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार के चारपाई से उठकर धीरे धीरे उस बथान मतलब गाय बैल जहाँ बांधे जाते हैं, जहाँ रखे जाते हैं, वह स्थान बथान में आया। आगे बढ़कर उसने माथे पर हाथ फेरा, गाय के माथे पर हाथ फेरा, उसे पुचकारा और हल्के से होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी ने शरीर पर एक सिहरन सी दौड़ाई। जब गाय ने दूध नहीं दिया तो उनके बेटे ने, रहमान ने, उसे जोश में आकर तेज में आकर उसे मारा। यह अच्छा नहीं था। वह घबराई गई थी। उसके पास जो भी जाता था उसको सिर हिलाकर वो मारती थी, उछलती थी, कूदती थी। करामत अली बड़े परेशान हो गए थे, क्या किया जाए उनकी समझ में नहीं आ रहा था। वह गाय के पास गए, धीरे धीरे उसके हाथ फेरा, पुचकारा और होले से धीरे धीरे उसके हाथ शरीर पर एक सिंहरन मतलब कमकपी उसके शरीर में दौड़ आई और कहने लगे, ओहो कमबख्त ने कितने बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, रहमान अली की बीवी रमजानी, वो बोली, लो चोट की जगह पर ये लोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा।
रोगन मतलब दवा में मिलाया हुआ जो तेल होता है, जहाँ कभी कोई जख्म होती है या किसी डंडे से मारा जाता है तब उन्हें वो रोगन लगाए जाते हैं। रोगन मतलब एक दवा पर एक तेल बनाया जाता है, एक आयुर्वेदिक बनाया जाता है। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कई इस तरह पीटा जाता है। रहमान उनका इकलौता एक लड़का था। गुस्से में आकर करामत अली ने कहा, अगर इसी काठी से ही, इस लाठी से ही रहमान को उस डंडे से मारा जाए और उसको पीटा जाए तो? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा इसे लाठी से दी जाती है। अगर गाय भैंस कभी कभी दूध नहीं देते तो हम देखते उन्हें बांध देते या मारते हैं, ये बुरा होता है। अगर दूध नहीं दिया तो ऐसी ये जो सजा है प्राणी मात्राओं को ये देना बहुत बुरा होता है। रहमान ने ऐसा ही किया था और रहमान ने गलती हो गई, इसे वो कबूलता भी है। रहमान से गलती हो गई, वो मानता है। कबूलता मतलब स्वीकार करता है। कबूलता का अर्थ होता है स्वीकार करना, वो स्वीकार भी करता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटते हुए बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर तो कमर सिखवाते रहोगे। बूढ़ा था रहमान अली, गाय के पास गए, उसे सिरवाने लगा, इसे पुचकारने लगा बड़े प्यार से। लेकिन रमजानी उनकी पत्नी थी। रमजानी कहने लगी कि ध्यान रखो, अगर पाँव इधर उधर गया तो आपकी कमर टूट सकती है, आपके पैर टूट सकते हैं, संभाल के रखो। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी को पीठ से हिलाई। मुँह ही मुँह में बड़बाने लगा। मुँह ही मुँह में मतलब खुद में आपस में, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने पिछली बार कह दिया था कि वो तेरी आखिरी बरस है। ऐसे कहा जाता है कि बूढ़ा एक शाप है, ऐसे कहते हैं। बुढ़ापे में बहुत से लोग बुढ़ापे लोगों को भूल जाते हैं या उन्हें टालने की कोशिश करते हैं, चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो। ऐसा ही हुआ इस गाय के साथ, इस लक्ष्मी के साथ। डेयरी फार्म के डॉक्टर मतलब जानवर के जो डॉक्टर होते हैं उनका एक डेयरी फार्म एक कोर्स होता है। ये कोर्स डॉक्टर ने कहा कि ये गाय बूढ़ी हो गई, अभी ये साल वह ना बछड़ा देंगी ना दूध देंगी, आखिरी बार बरस उन्होंने ये कहा था। लक्ष्मी शांत खड़ी थी, जख्म पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह ने करामत अली को गोदान दिया था। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे। वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे, प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते थे और एक साथ वह घर लौटते थे। ज्ञान सिंह और करामत अली दोनों की गहरी दोस्ती थी। ज्ञान सिंह को गाय भैंस पालने का बड़ा शौक था। बड़े प्यार से करते थे वो अपने जानवरों पर, बड़े शौक से रखते थे। लेकिन ज्ञान सिंह को जब उनके साथ उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, कुछ उम्र में ऐसे कहा जाता है कि सरकारी उम्र में 58 या 60 साल में उन्हें ड्यूटी ख़त्म करनी पड़ती, मतलब रिटायरमेंट लेना पड़ता है। अंग्रेज़ में कहते हैं रिटायरमेंट, नौकरी से अवकाश लेना पड़ता है। तब उसी तरह से उनकी जो कंपनी में रहते थे उस कंपनी में उनकी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी। और ज्ञान सिंह मवेशी पालने का बड़ा शौक़ था। उन्हें गाय भैंस पालने का या दुधारू पालने का, जानवर पालने का बड़ा शौक़ था। प्राय में उसके घर में दरवाजे पर हमेशा गाय भैंस बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी। जर्सी ये गाय का एक प्रकार होता है। हमारे यहाँ जर्सी गाय ज़्यादा दूध देती है, ऐसे प्रकार होता है गायों का। उसी तरह से जानवर के भी बहुत प्रकार होते हैं। उसी तरह से जर्सी एक प्रकार है। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा। उधेड़ उम्र की लक्ष्मी दूध देती थी, उसमें घर की ज़रूरत वो पूरी करती थी। हो जाने के बाद जो बचा कुचा बाकी का दूध रहता था वो गली के कुछ घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, वो दूध बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन केवल गाय को चारा या दरा मतलब जानवरों के चारों में जो मिलाया जाने वाला अनाज के टुकड़े होते हैं, जो बचे कुचे टुकड़े होते हैं, वो उसे धरा कहते हैं। आदि देने के लिए पैसे जुटा लेना चाहिए, उसके लिए गाय को अच्छा खाना मिले, इसलिए वह दूध बेचते थे और जुटा लेते थे। नौकरी के अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का मकान खाली करना पड़ा।
नौकरी के अवकाश के बाद, मतलब उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जो कंपनी ने उन्हें मकान दिया था, वो कंपनी का मकान उन्हें खाली करना पड़ा। समस्या थी कि वह थी लक्ष्मी की, लक्ष्मी गाय की। यह उनकी समस्या बन गई। वो कहाँ लेके जाए? वो लक्ष्मी को किसी हालत में बेच नहीं सकते थे, इतना प्रेम करते थे अपने जानवरों पर, वह बेचना नहीं चाहते थे। इसलिए उसने अपने साथ ले जाना संभव भी नहीं था। वो अपने गांव जा रहे थे, जहाँ वो दूसरी तरह रहने के लिए जा रहे थे, वहाँ वो लक्ष्मी को, मतलब उस गाय को, लक्ष्मी को लेके जाना वो संभव ही नहीं था। जब अवकाश के 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? अगर मैं अपनी ये जो लाडली प्यारी, जो इतने प्रेम से मैंने पाला पोसा, ऐसे लक्ष्मी को मैं आपको सौंप दूँ तो क्या तुम स्वीकार कर सकते हो? इसका स्वीकार करोगे आप? मियाँ करामत अली ने कहा, नेकी और पूछ भला इसमें बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए क्या हो सकती है? नेकी का मतलब अच्छा काम, इतना अच्छा काम तू गाय मुझे दे रहा है। गोदान मतलब गाय का दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, ऐसे कहा जाता है। महाभारत में भी इसका उल्लेख किया गया है। गोदान नाम की उपन्यास मुंशी प्रेमचंद की बहुत सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानी गई है। ऐसे अगर नेकी कर रहा है, इसमें मैं नसीब समझता हूँ, अपना खुद का नसीब समझता हूँ। करामत अली ने जवाब दिया। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला गया। गाय की देखभाल में कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं, क्योंकि वह गाय उनके मित्र ज्ञान सिंह ने उन्हें दी थी। जिस प्रकार के ज्ञान से उसकी देखभाल करता था, उससे भी बढ़कर उसकी देखभाल, उसकी सेवा करामत अली करता था। करामत अली लक्ष्मी के पीठ पर रोगन लगाने के बाद, रोगन मतलब मैंने बताया, रोगन मतलब एक दवा में मिलाया गया तेल, जहाँ जख्म को लगाया जाता है, वो तेल लगाने के बाद इत्मीनान से, समाधान से वो उन्हें नहीं हुआ। वो लगाने के बाद भी उन्हें समाधान नहीं मिला। उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। आप मालूम है, जानवरों के प्रति अपने स्नेह भावना, जानवरों का अगर नज़दीक उनके होले से, उनके सिर पर या गले से हाथ फेराया जाए तो वो प्यार करने लग जाते हैं, वो अपने आप आपके पास आने लग जाते हैं, कोई भी जानवर हो। लक्ष्मी स्थिर खड़ी थी और जिज्ञासापूर्वक दृष्टि से, मतलब दूरदृष्टि से उनकी तरफ देख रही थी। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी उन्हें कुछ कहना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है। ये कह रही है, लक्ष्मी यदि मैं तुम्हारे काम में नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो। अभी मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ, मैं दूध नहीं देती तो मुझे छोड़ दो, आज़ाद कर दो। मैं यह घर का छोड़कर मैं कहीं चली जाऊँगी, मैं यहाँ से गुमसुम कहीं किसी जगह पर भी जहाँ मुझे खाना मिले उसी जगह पर मैं चली जाऊँगी, ऐसे लक्ष्मी वह कहना चाहती है। करामत अली ड्यूटी पर जाने लगे, तैयारी होगी। तभी रमजानी बोली, रमजानी उनकी पत्नी, वह कहने लगी कि रहमान के अब्बा मतलब रहमान के पिताजी, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? अगर ये दूध नहीं देती, इसको हमारे खूंटे से बांधकर क्या करेंगे? क्या करना चाहते हैं कि हम खूंटे से बांधकर हमें इसे खिलाते पिलाते रहेंगे क्या, कि ऐसे ही उसको पालते पोसते रहेंगे? वो दूध नहीं देती, क्या करना है? जानवर है, बंधा तो है, इसलिए खिलाना पिलाना तो पड़ेगा। अरे जानवर है, भूखे तो नहीं रह सकते। दूध देती हो या ना देती हो तो उसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही ना। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्च होता है। करामत अली की पत्नी रमजानी कहने लगी, आप मालूम है इस कितना महंगाई का ज़माना है, आदमी के खाने पीने के लाले पड़े हैं, और इस गाय को खाने पीने के लिए, सादा चारा देने के लिए 300-350 रुपये का 100 रुपये महीना खर्च उन्हें करना पड़ेगा। सो तो है, वो तो करना ही पड़ेगा। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर वो कारखाने की तरफ चला गया हो लिया। रास्ते में रमजानी की बात विचार कर रहा था, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करोगी? यह ख्याल उनके मन में आया ही नहीं कि इस समय ऐसा ही आ सकता है, गाय को घर के सामने कुंडे में बांधकर मुफ्त में खिलाना पड़ सकता है। इन्हें मालूम नहीं था कि ऐसी गाय ले जाकर उन्हें मुफ्त में, उसे अगर वो दूध नहीं देगी तो मुफ्त में उसे खिलाना पड़ेगा, उसका सारा बोझ उठाना पड़ेगा। ये उन्हें मालूम ही नहीं था। उसके साथ उनका एक दोस्त कंपनी में काम करने वाला नईम कुछ परेशान सा देखकर नईम कहने लगा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़ी परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है?
मतलब खैरियत का मतलब कुशलता, आप ठीक तो है, कुशलता मतलब ठीक तो है, क्या बात है, क्या परेशानी है आपको? ऐसी कोई विशेष बात नहीं, कुछ तो होगा। अरे कुछ बात तो है, बताओ तो सही, क्या बताओ? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठ कर खिलाना पड़ेगा। और इस ज़माने में गाय भैंस का पालने का खर्च आपको मालूम है, बहुत बड़ा खर्च होता है, आदमी जैसा उसका खर्च होता है। इसमें परेशानी होने की क्या ज़रूरत है? गाय को बेच दो। अरे परेशान होने की क्या ज़रूरत है? क्यों परेशान होते हो, क्यों खर्च करते हो? गाय को बेच दो। करामत अली को ये अच्छा नहीं लगा, वो नहीं चाहता था गाय को बेचना। करामत अली ने होका बढ़ते हुए कहा, होका मतलब दीर्घ श्वास लेते हुए कहा, अरे हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लहसुन को बेच दिया जाए। यह नकारात्मक शब्द में वो कहने लगा, पर नईम के पास से हटकर अपने काम में वो जुट गया। इसे कहा जाता है कि वो अपनी गाय पर, लक्ष्मी पर बहुत बड़ा प्रेम करता था। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने में घर लौटा। रात को ड्यूटी थी कारखाने में, रात को ऐसे विभाग अलग अलग किया जाता है, रात को ड्यूटी होती है, 8-8, 10-10 घंटे की ड्यूटी होती है। फिर उस ड्यूटी पर दूसरे और मजदूर आ जाते हैं। ऐसे कहा जाता है, कभी रात को होती है, कभी दिन को होती है, कभी सुबह में होती है। करामत अली की रात की ड्यूटी थी, वो सवेरे कारखाने से लौट आए। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर वो लक्ष्मी को दुहाता गया, लक्ष्मी को निहारते गए, उसकी तरफ गए। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? घर में घुसने से पहले उन्होंने अपनी बीवी से, रमजानी से सवाल किया, क्या उस अपनी गाय को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से तो मैंने कहा था, रहमान से मैंने कहा था, तुम दोनों की मर्जी होती, मतलब इच्छा, मर्जी करता तो इच्छा, अगर चारा नहीं मिला होता, अगर दूध नहीं दे रही थी तो उसे क्या भूखा रखोगे? अगर गाय दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा ही ऐसे मरने दोगे क्या? भूखा ही रखोगे क्या? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, पुआल मतलब ध्यान में सूखे हुए डंठल जिसमें दान निकाला जाता है, उसे पुआल कहा जाता है। और खली, खली का अर्थ होता है तेल निकलने के बाद जो लिपटा हुआ, तिल का लिपटा हुआ जो बचा हुआ भाग होता है, जो हिस्सा होता है, उसे खली कहा जाता है। पुआल, पुआल धान में सूखे हुए जो डंठल होता है, जो सूखा होता है, उसे पुआल कहा जाता है। और खली, खली का अर्थ है तेल निकालने के बाद जो बचा कुचा भाग होता है, उसे खली कहा जाता है। और दरा, दरा मतलब जानवरों के चारे में मिलाया जाने वाला एक अनाज का टुकड़े होते, उसे दरा कहते हैं। वो ले जाकर लक्ष्मी के लिए एक सानी तैयार किया गया है। और सानी का अर्थ होता है चारा, खली आदि सब मिलाया हुआ पशुओं का जो खाद्य होता है, वो पशुओं का खाद्य उनमें मिलाया गया है। इसी तरह से लक्ष्मी को ये उन्होंने सारा खाद उन्हें दिया। लक्ष्मी बेचारी उतावली सी थी, तैयार हो रही थी, सानी में मुंह मारने लगी। मुंह मारना मतलब जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी खाना। इसी तरह से लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो गई और उसने सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देखकर करामत अली उसके पीठ को धुलाते रहे, देखते रहे। रोगन अच्छा काम कर रहा था, उसकी जो डंडे की जो जख्म थी वो अच्छी हो रही थी, उन्हें जो मारा था वो अच्छा हो रहा था। दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिन से ये चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए, मतलब धान के सूखे डंडल लाने के लिए, दाने निकाले हुए डंडल लाने के लिए, और लाने के लिए जब रमजान से पैसे मांगे तो उन्होंने कहा, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले दूध बिक्री पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से देती थी, अब कहाँ से दूँ? पहले दूध के पैसे आते थे, वो लक्ष्मी दूध देती थी तब पैसे आते थे, अब कहाँ से मैं पैसे दूँ? ये जो हमारा भाग पहला है, ये भाग पहला, उसके बाद हम दूसरा भाग बाद में देखेंगे। नमस्कार।